देखिए, आज हरियाणा के ऊपर एक वीडियो बनाया जा रहा है। इससे पहले पंजाब के ऊपर बना दिया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे आप देख लीजिए। देखिए, आज हरियाणा के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना के बारे में देखेंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा यह 3 राज्यों में मिला हुआ था, जब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एक ही राज्य थे। तो हालांकि ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अलग हुआ था। कौन? हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अगर ऐसे सवाल है कि हरियाणा किन 2 राज्यों से अलग हुआ है, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। अगर इसका बॉर्डर देखिएगा तो ये इधर वाला एरिया होता है हिमाचल प्रदेश और इधर वाला एरिया हिमाचल प्रदेश, इधर वाला और इधर वाला एरिया हो जाएगा पंजाब। इधर वाला आएंगे, यहाँ से जो बॉर्डर लगेगा इधर इतना, इसका हो जाएगा राजस्थान। और फिर जो यहाँ से बॉर्डर लगेगा इस वाले एरिया पे, उत्तर प्रदेश। हालांकि ये उत्तर प्रदेश यहाँ तक बॉर्डर लगेगा, बीच में है दिल्ली। मतलब ये कहे हरियाणा की बॉर्डर एक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है और एक दिल्ली से। मतलब कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली भले ही हरियाणा से घिरा हुआ है, लेकिन दिल्ली हरियाणा का अंग नहीं है। ठीक वैसे ही चंडीगढ़ भले ही पंजाब से घिरा हुआ है, लेकिन पंजाब का अंग चंडीगढ़ नहीं है। क्यों नहीं है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश से था, इसलिए यहाँ भी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश से है। दिल्ली का अगर बॉर्डर देखिएगा तो दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और एक ओर से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। आप इसकी बॉर्डर सीमा के बारे में आप देख लीजिए। इसका अगर पॉलिटिकल व्यू देखिएगा, अगर पॉलिटिकल के हिसाब से देखिएगा तो इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। इससे पहले जो है पंजाब का लोकसभा का सीट और राज्यसभा की सीट, विधानसभा की सीट, ठीक वैसे ही सभी स्टेट के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा की सीट के बारे में बता दिया गया है। ठीक यहाँ पे लोकसभा की सीट 10 हो जाएगा, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा सीट की संख्या हो जाएगी 90। यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका सीमावर्ती राज्य। एक नंबर हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर पंजाब, 3 नंबर राजस्थान, 4 नंबर उत्तर प्रदेश, 5 नंबर दिल्ली। ये सीमावर्ती राज्य है। ये जो चार्ट होगा ये राज्य होगा और ये केंद्र शासित प्रदेश होगा। अगर हम इसके राजकीय पशु के बारे में देखेंगे, राजकीय पशु जो होगा काला हिरण मृग होगा। काला हिरण मृग। पंजाब का राजकीय पशु और हरियाणा के राजकीय पशु एक ही है, काला हिरण मृग। इसमें देखेंगे पंजाब की राजकीय पक्षी क्या है? बाज है, लेकिन यहाँ पे राजकीय पक्षी हरियाणा का काला तीतर हो जाएगा। अगर राजकीय पुष्प की बात की जाए, राजकीय पुष्प यहाँ पे कमल हो जाएगा। उसमें पंजाब में राजकीय पुष्प गुलाबी था।
अगर यहाँ पे राजकीय वृक्ष की बात की जाए, राजकीय वृक्ष, तो ये हो जाएगा पीपल। देखिए, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरण मृग, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय पुष्प कमल और राजकीय वृक्ष जो होगा पीपल होगा। इसके नेशनल पार्क के बारे में आप देखिएगा, हरियाणा के नेशनल पार्क पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये गुरुग्राम में है, और ये कालेसर जो नेशनल पार्क है ये यमुनानगर में है, ये गुरुग्राम में है। और यह यमुना में है, यमुनानगर में। इसके वन्य जीव अभयारण्य के बारे में लिखिएगा, तो पहला वन्यजीव अभयारण्य है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। पहला वन्यजीव अभयारण्य है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है नाहर वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। जो पहला है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, यह कुरुक्षेत्र में है। यह कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। एग्जाम से अगर आप स्टेट के देखिए, कोई भी स्टेट का लोकसभा का सीट, मतलब पॉलिटिकल व्यू आप याद रखते हैं, उसका मैप का याद रखते हैं, उसका नेशनल पार्क, उसका वन्यजीव अभयारण्य, उसका एक होता है क्या झील के बारे में, उसकी नदी, अगर ये सभी जो याद है तो क्वेश्चन एक पक्का रहता है एग्जाम में, इसे नहीं छूटने वाला। अगर 28 राज्य आप याद रखते हैं, 28 राज्य के नेशनल पार्क के बारे में, लोकसभा सीट जो भी है, तो उनसे क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा। ये सभी क्या होगा, अगर आप तैयार रखेंगे तो हमेशा ये काम करता है। देखिए, अगर इसके वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखेंगे तो पहला वन्यजीव अभयारण्य है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ये जो है ये कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र कहाँ है, यमुनानगर कहाँ है, गुरुग्राम कहाँ है, ये हम आपको मैप में इसके बाद दिखा देंगे। पहले ये क्लियर है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। दूसरा नाहर वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य ये है रेवाड़ी में है। ये जो है रेवाड़ी में है। पहला छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? रेवाड़ी में। हम तीसरा यहाँ लिख देते हैं सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य ये है कैथल में। कैथल जींद के पास है। कैथल में मतलब नजदीक है जींद के पास। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। हरियाणा का नेशनल पार्क होगा जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है, कालेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है, और वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य ये कुरुक्षेत्र में है, और एक नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, और तीसरा है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल जींद के पास है। देखिए इसमें जनजाति देखिएगा, हरियाणा की जनजाति है जोगी, संगम, मनिथार, भाट और मदारी। देखिए हरियाणा के लोकेशन के बारे में देखते हैं। हरियाणा का लोकेशन में पहला जो यहाँ पे तक दिल्ली है। ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया दिल्ली का होगा। इससे ठीक ऊपर जाइएगा तो पानीपत, और पानीपत के ऊपर करनाल में ये क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा में किस जगह है, तो करनाल में। एक तो डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, और एक क्या है कि कल्पना चावला का जन्म स्थान है। आप कल्पना चावला के बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा है करनाल से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो पानीपत है।
ये बहुत ही फेमस जगह है। आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो अक्सर पानीपत का युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। एक सवाल भी इससे आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का युद्ध नहीं हुआ था। एक जगह है हरियाणा में पानीपत, वहाँ पे एक युद्ध हुआ था, इसलिए उसको प्रचलित ही कर दिया गया कि पानीपत का युद्ध, मतलब पानीपत एक जगह का नाम है, वहाँ पे युद्ध हुआ था, इसलिए उसी को नाम में जोड़ देते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। जो प्रथम हुआ था वो 1526 में, और जो द्वितीय हुआ था वो 1556 में, और जो तृतीय हुआ था वो 1761 में किया गया। देखिए इसके नीचे देखिएगा, दिल्ली के थोड़ा सा नीचे आएगा तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम में अभी आपको बताया सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, गुरुग्राम में ही। हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम है। उसके बाद ये रेवाड़ी, रेवाड़ी क्या है, अभी बताया कि नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, रेवाड़ी में। देखिए यहाँ पे हिसार है, हिसार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका संबंध हिसार के राखीगढ़ का, यहाँ पे एक राखीगढ़ का जो संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध किसका है, रेवाड़ी का, नहीं सॉरी हिसार का है। और एक यहाँ पे एक और चीज़ है कि हिसार में शेरशाह सूरी का भी संबंध है। हिसार से शेरशाह सूरी का भी संबंध है। और दूसरा शेरशाह सूरी का संबंध है हिसार से शेरशाह सूरी का। और एक और है यहाँ पे भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हरियाणा का हिसार में। सिरसा के बारे में देखिएगा आप, तो सिरसा क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कोई है तो सिरसा है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। कैथल में यह आप देखे होंगे कि रजिया सुल्ताना का जो मृत्यु हुई थी वो कैथल में ही हुआ था। हालांकि जब रजिया सुल्ताना शादी करके वापस आ रही थी तो कैथल में उनको डाकुओं ने घेर कर उनकी हत्या कर दी गई थी, कैथल में। और कुरुक्षेत्र आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र क्या है, महाभारत का युद्ध क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध क्षेत्र है। और ये अंबाला जो है, ये अंबाला सैनिक छावनी है, सैनिक छावनी है। अंबाला में सैनिक छावनी है हरियाणा का। हम उम्मीद करते हैं कि आप हरियाणा का लोकेशन, हरियाणा का नेशनल पार्क, हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य, ये जो भी होगा ये समझ गए होंगे। अगला वीडियो बनाया जाएगा उत्तराखंड के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।